Hey everybody, Varun here from Language Academy. Very excited to be back. Thanks a lot for supporting and giving a lot of love to all the previous videos I have uploaded. This video is going to be about reading true, false, and not given. One of the task types which a lot of students do find difficult. And in this video, I'm going to clear each and everything out. This video is going to be in Hindi. If you don't speak or understand Hindi, an English version of this video will be out very soon. So do consider subscribing to the channel so that whenever I upload that version, you are the first person to know. ये वीडियो हिंदी में होने वाला है। इसमें आइल्स रीडिंग के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का हर एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या टेक्निक है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। और फॉल्स और नॉट गिवन, ट्रू तो पता लग जाता है बट फॉल्स और नॉट गिवन में बहुत कंफ्यूजन होती है। वो बताऊंगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया और आप भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, हर एक टिप बताऊंगा, हर एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, प्लस फिर आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई ट्राई माई 100% टू हेल्प यू आउट। प्लस कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। विदाउट एनी डिलेस लेट्स गेट स्टार्टेड। IELTS true false not given। ऑलराइट, अब इस टास्क में होता क्या है? इस टास्क में क्या होता है, कुछ इस तरह से लगती है आपकी स्क्रीन। आपको एक पैसेज दिया गया होगा, साथ में आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दिए। ये स्टेटमेंट आपने बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखेंगे, यू विल नीड टू रीड एंड कंपेयर द इंफॉर्मेशन। आपको पैसेज पढ़ना होगा। जो पैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको स्टेटमेंट से कंपेयर करनी होगी और फिर बताना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन में वो अकॉर्डिंग टू द पैसेज सही है, गलत है, या पैसेज में वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। आपको ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन में से कोई सिलेक्ट करना होगा। लेकिन ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की असली डेफिनेशन क्या है, स्पेशली फॉल्स और नॉट गिवन की क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ट्रू का मतलब है जो पैसेज में इंफॉर्मेशन है वो स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही है। मीनिंग की बात कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, वर्ड्स नहीं सेम होंगे, मीनिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स क्विकली, ही इज अ ब्रिस्क वॉकर। ब्रिस्क वॉकर मतलब वो तेज तेज चलता है, ही वॉक्स क्विकली। मीनिंग सेम है, वर्ड्स अलग है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे, मीनिंग ढूंढना है। अगर सेम मीनिंग पैसेज में दिया गया और कीवर्ड्स स्टेटमेंट का भी मीनिंग सेम है तो ट्रू होगा। फॉल्स का क्या मतलब है, आप ये बात ध्यान रखना। फॉल्स का मतलब है कि ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है या गलत इंफॉर्मेशन। जैसे स्टेटमेंट में दिया हुआ है ही इज अ फास्ट वॉकर और ही इज अ क्विक वॉकर, ही इज अ ब्रिस्क वॉकर या ही वॉक्स ब्रिस्कली। और पैसेज में दिया गया हुआ है ही इज अ स्लो वॉकर। ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है। हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग इंटरफेयर करते हैं, हम अपने हिसाब से नॉलेज देखते हैं। आपने अपनी कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं देखनी है। अगर आपको लगे कि भी हाँ भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर पैसेज में नहीं दिया गया, वो सही या गलत आंसर नहीं होगा। आपको कुछ नहीं पता, आपको उतना ही पता जो पैसेज में दिया गया है। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि इस चीज पे फोकस करते हैं कि हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है वो मैटर नहीं करता। रीडिंग है, आपको सिर्फ पैसेज पे रिलाई करना है, ध्यान रखना। फॉल्स का मतलब है ऑपोजिट इंफॉर्मेशन, कि आप स्टेटमेंट आपकी कुछ और कह रही है लेकिन जो आपका पैसेज है वो कुछ अलग ही कह रहा है। वेरस नॉट गिवन का क्या मतलब है कि स्टेटमेंट कुछ कह रही है बट पैसेज को पढ़ के पता नहीं लग रहा कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि पैसेज में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। हम क्या करते हैं, हम पैसेज पढ़ते हैं और एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ तो नहीं दी गई है बट हम अपना दिमाग लगाते हैं कि यार ये गलत ही होना चाहिए, बात तो बन नहीं रही इसकी। बात बने चाहे ना बने, अगर जब तक पैसेज में वो चीज नहीं दी गई है आपको कुछ नहीं पता। अगर पैसेज में चीज है और सही है वो ट्रू, अगर पैसेज में चीज है वो ऑपोजिट चीज है और स्टेटमेंट में अलग है, फॉल्स। अगर स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ है वो पैसेज में नहीं है या आधी स्टेटमेंट दी है पूरी। लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है ही लव्स टू प्ले क्रिकेट एंड ही इज प्लेइंग फ्रॉम द एज ऑफ 16। यहाँ पे लिखा है ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, एज ऑफ 16 नहीं लिखा हुआ। तो ये फॉल्स नहीं होगा ना ही ट्रू होगा। हमें नहीं पता वो 16 साल से खेल रहा है या नहीं। ये स्टेटमेंट कह रही है 16 साल से खेल रहा है बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, तो ये नॉट गिवन हो जाएगा। आधी इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या एविडेंस, या फिर हमें पता नहीं लग रहा ये सही है या गलत है स्टेटमेंट, वो नॉट गिवन होगा। अपनी बैकग्राउंड नॉलेज यूज नहीं करनी है, ध्यान रखना।
ऐसे पैसेज होगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के बारे में दिया गया होगा कि क्या होते हैं ये आपकी स्टेटमेंट होगी। ये स्टेटमेंट आपने पढ़नी है, पैसेज में आंसर ढूंढना है एंड देन यू सिलेक्ट ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ठीक है, ये आपको मैं सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपका पैसेज है रोहन वॉज बॉर्न 10 years बैक। रोहन 10 साल पहले पैदा हुआ था 1991 में, और अकेला लड़का है जो इस उम्र में टेनिस खेलता है। अब तीन स्टेटमेंट है। रोहन प्लेस टेनिस एट द एज ऑफ 10। रोहन 10 साल पहले पैदा हुआ था और इस उम्र में वो टेनिस खेलता है। इसका मतलब क्या हो गया? रोहन प्लेस टेनिस एट द एज ऑफ 10 ट्रू होगी। क्यों? यहाँ पे चीजें या वर्ड्स अलग है बट मीनिंग तो ये 10 साल पहले पैदा हुआ और आज वो टेनिस खेल रहा है, मतलब 10 साल की उम्र में वो खेल रहा है। रोहन इज वन ऑफ द बॉयज हु प्ले टेनिस या हु प्लेस टेनिस एट दिस एज। कि रोहन एक लड़का है बहुत सारे लड़कों में। ही इज वन ऑफ द बॉयज। वन ऑफ द बॉयज मतलब ही इज वन बॉय नहीं बोला, ही इज वन ऑफ द बॉयज मतलब बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का रोहन है जो कि इस उम्र में टेनिस खेलता है। लेकिन यहाँ पे क्या, इज द ओनली बॉय, कि अकेला लड़का है। यहाँ पे क्या कह रहा है? बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का है, कि और भी लड़के खेलते हैं लेकिन जो रोहन है वो भी उनमें से एक है। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहाँ पे एक वर्ड ने ट्रू या फॉल्स डिसाइड कर दिया। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट होती रोहन वॉज बॉर्न 10 years बैक इन 1991 एंड प्लेस टेनिस या प्लेस टेनिस विद अदर बॉयज, तो ये ट्रू हो जाती। लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज आ गया और यहाँ पे ओनली बॉय आ गया, उल्टी इन्फॉर्मेशन होगी। रोहन इज प्लेइंग टेनिस फ्रॉम ए यंग एज। ये कह रहा है रोहन बहुत ही छोटी उम्र से ये टेनिस खेल रहा है। अब मेरा दिमाग कह रहा है कि हाँ भाई 10 साल का है वो टेनिस खेल रहा है मतलब यंग एज है तो ट्रू ही होना चाहिए। बट पैसेज में मैंने नहीं बताया, हो सकता है जो पैसेज के हिसाब से यंग एज 4 साल हो सकता है पैसेज के हिसाब से यंग एज 6 साल हो, हमें नहीं पता वो यंग एज से खेल रहे हैं या नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा? नॉट गिवन। इन चीजों का ध्यान रखना, अपना दिमाग नहीं यूज करना। पैसेज में दिया गया तो ट्रू फॉल्स, नहीं दिया गया तो नॉट गिवन। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये रूल्स याद रखोगे तो 100% रीडिंग ट्रू फॉल्स सॉल्व होंगे। ट्रू फॉल्स और यस नो क्वेश्चन टाइप सेम नहीं होते हैं। ट्रू फॉल्स फैक्ट पे बेस्ड होते हैं जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी है। यस नो जो पैसेज में ऑथर सोचता है, ऑथर के ओपिनियन, जो ऑथर का ओपिनियन होता है उसके बेस पे यस और नो होते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होती है जो मैंने आपको पैसेज दिखाया वो ट्रू फॉल्स होती है। हमेशा इन्फॉर्मेशन पैराफ्रेज्ड होगी, खास तौर पर जो सही इन्फॉर्मेशन होती है वो पैराफ्रेज्ड होती है, क्योंकि वो ये जज करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन या फिर वर्ड के मीनिंग समझ पाता है या नहीं। मीनिंग मैच करना है, कीवर्ड्स मैच नहीं करने। और जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जैसे हमने ओनली बोला या वन ऑफ द बॉयज बोला, उन पे खास ध्यान देना है क्योंकि वो मीनिंग बदल सकते हैं। एक वर्ड के कारण ट्रू फॉल्स हो सकता है, फॉल्स ट्रू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी बॉयज इन द ग्राउंड, देर आर बॉयज इन द ग्राउंड। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन सिमिलर लग रही है बट सेम नहीं है। देर आर बॉयज इन द ग्राउंड, दो बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन मैनी बॉयज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दो ही हैं। तो काइंड ऑफ इन मीनिंग सिमिलर लगता है बट सेम नहीं है, ये ध्यान रखना। वी विल अराइव एट 7, वी विल अराउंड, वी विल अराइव अराउंड 7। एट 7 मतलब पूरे 7 बजे हम पहुंच जाएंगे, अराउंड 7 मतलब 7 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो अगर ये स्टेटमेंट है वील अराइव एट 7 और पैसेज स्टेटमेंट, सॉरी पैसेज ये वी विल अराइव एट 7, स्टेटमेंट में दी हुई है वील अराइव अराउंड 7, तो ये फॉल्स हो जाएगी। राउंड नहीं बोला उसने, 7 के आसपास नहीं, एग्जैक्ट 7 बजे पहुंचेगा वो बंदा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना, छोटे छोटे वर्ड्स जो मीनिंग बदल सकते हैं। ग्रामर और टेंस का ध्यान रखना, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज करते हैं आइल्स वाले। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया हुआ है रोहन यूज टू प्ले, रोहन यूज टू प्ले क्रिकेट बट नॉट एनी मोर। सेंटेंस में दिया हुआ है रोहन प्लेज क्रिकेट या फिर रोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 20 years। हैज बीन प्लेइंग का क्या मतलब है? कि अभी भी वो खेल रहा है। लेकिन हमारे को पैसेज में क्या दिया गया? रोहन यूज टू प्ले क्रिकेट नॉट एनी मोर, कि वो खेलता था लेकिन अब नहीं खेलता। स्टेटमेंट है हैज बीन प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। वो क्रिकेट खेलता था लेकिन अब नहीं खेलता, लेकिन स्टेटमेंट करिए अभी भी खेल रहा है, 20 सालों से खेल रहा है, तो दिस विल बी फॉल्स। ग्रामर और टेंस का ध्यान रखना है, वो पास्ट में बात कर रहा है, फ्यूचर में बात कर रहा है, या फिर वो प्रेजेंट में बात कर रहा है। सी दिस इज व्हाट आई हैव गिवन। पैसेज अगर कह रहा है यूज टू प्ले क्रिकेट नॉट एनीमोर और स्टेटमेंट करिए प्लेज क्रिकेट, कि अभी भी खेलता है, तो ये क्या है? फॉल्स है।
वर्ड्स कैसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं? ऑल और सम में बहुत कंफ्यूजन होती है, ये ऑल और मेजोरिटी। ऑल ऑफ द बॉयज, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट पैसेज में दी गई है, ऑल ऑफ द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द स्कूल, मेजोरिटी ऑफ द बॉयज प्ले क्रिकेट। ऑल और मेजोरिटी दो अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है, तो यू विल नॉट कंसीडर दिस एज ट्रू। आंसर्स हमेशा ऑर्डर में ही होते हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी पैसेज है, ये आपकी स्टेटमेंट्स है। तो लेट्स से आपको अगर फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर यहाँ पे मिल गया फॉर एग्जांपल, तो जो सेकंड का आंसर है इसका, वो इसके बाद ही होगा कहीं पे, इससे पहले नहीं होगा, कहीं यहाँ पे नहीं होगा वो। तो जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन यस नो नॉट गिवन के आंसर ऑर्डर में होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अगर यहाँ तक पढ़ के आपको पता है कि फर्स्ट का आंसर यहाँ मिला, तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेकंड का इसके बाद ही मिलेगा आपको। इस चीज का ध्यान रखना। ऑलराइट, अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है, भागना नहीं है। 3 वे स्ट्रैटेजी यूज करनी है आपने। क्या मतलब है? सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़नी है और कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेना है कि मेन वर्ड कौन से। फिर उन मेन वर्ड को पैसेज में ढूंढना है, सिर्फ पैसेज नहीं पढ़ना है पहले, सबसे पहले पढ़ने हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हाईलाइट करने कीवर्ड, कीवर्ड में आपने ढूंढ लेने हैं, सॉरी कीवर्ड आपने क्या करने हैं, पैसेज में ढूंढने हैं। एक बार पैसेज में कीवर्ड मिल गए, फिर जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है और जो पैसेज में इंफॉर्मेशन है जो आपने लोकेट कर लिया, उनको कंपेयर करना है। अगर सही इंफॉर्मेशन है ट्रू, अगर उल्टी इंफॉर्मेशन है फॉल्स, अगर आपको लग रहा है सही है गलत बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, इनफ चीजें या इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो नॉट गिवन। मैं आपको ऐसे सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। फॉल्स और नॉट गिवन में कैसे डिस्टिंग्विश करना है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। फॉल्स का मतलब है ऑपोजिट इंफॉर्मेशन, नॉट गिवन का मतलब है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। कि आपको पता हो या नहीं, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे अपनी नॉलेज यूज करके नॉट गिवन को फॉल्स कर देते हैं। आपको नहीं पता लग रहा नॉट गिवन है या फॉल्स, ये बात का ध्यान रखो। आपको नहीं पता लग रहा कि फॉल्स है या नॉट गिवन, आपने क्या करना है, आपने वो स्टेटमेंट और पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन लोकेट की है उनको कंपेयर करना है, उसको रॉन्ग प्रूव करो। ये करो, आपको नॉट गिवन भी लग रहा है, आपको फॉल्स भी लग रहा है, इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करो, कंपेयर करो और देखो कि ये उल्टी चीज है या नहीं। वो कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है। अगर आप प्रूव कर पा रहे हो तो फॉल्स, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स को प्रूव कर पा रहे हो, तीसरे को नहीं कर पा रहे हो, तो वो नॉट गिवन है। अगर आपके पास इनफ एविडेंस नहीं है, आपको लगता है कि फॉल्स होनी चाहिए लेकिन पैसेज में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो नॉट गिवन है। आपको सिर्फ पैसेज पे रिलाई करना है, अपनी नॉलेज पे रिलाई नहीं करना। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करने हैं आपने, ठीक है। If not sure, see the information is incorrect according to the passage. According to the passage देखना है, अपने हिसाब से नहीं देखना। अगर नहीं पता लग रहा तो फिर वो नॉट गिवन हो जाएगी। अब आ गया है हमारा लास्ट फ्यू टिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखना। क्यों? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है, जैसे आपका ये स्टेटमेंट आया, राइट, हम फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं पढ़ रहा, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, आंसर नहीं मिला, यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन अगर आपको पता होगा ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस के बारे में बात कर रहा है या चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है, अगर आपको पढ़ते पढ़ते यहाँ पे चाइल्डहुड मिल गया, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर शुरू हो गया, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इस चीज का, वो इससे पहले ही होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के एक दो कीवर्ड पता होंगे, तो आप लोकेट कर लोगे कि यहाँ पे तो सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे पहले ही उसका आंसर आपको मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत हेल्पफुल रहेगी ये चीज, ठीक है। आप ट्रू फॉल्स को, ट्रू को टी भी लिख सकते हैं, फॉल्स को एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन यस की जगह या ट्रू की जगह यस नो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फॉल्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना इस चीज का। अब सॉल्व करते हैं एंड सी हाउ वी गो। अब हमारी स्टेटमेंट क्या है, पैसेज नहीं पढ़ना है। मैरी क्यूरीज हस्बैंड, जो मैरी क्यूरी थी उसका हस्बैंड, वॉज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबेल प्राइजेस। पहले मीनिंग समझो क्या कह रहा है। जो मैरी क्यूरी का हस्बैंड था, जो मैरी ने नोबेल प्राइज जीते, दो दो जीते हैं उसने, दोनों में वो जॉइंट विनर था, कि जब मैरी 2 नोबेल प्राइज जीती है तो साथ में उसका हस्बैंड भी था। हमने क्या लोकेट करना है, सबसे इजी लोकेट करने होते हैं प्रॉपर नाउन, क्योंकि नोबेल प्राइज का कोई ऑल्टरनेट वर्ड नहीं होता।
हस्बैंड की जगह वो पार्टनर भी लिख सकते हैं, विनर की जगह कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं, जॉइंट की जगह कोई और भी लिख सकते हैं, लेकिन नोबेल प्राइज को वो चेंज नहीं कर सकते। कोई भी स्टेटमेंट में अगर कैपिटल अल्फाबेट वाला वर्ड होता है, जैसे एन या पी है, राइट, या फिर कोई जैसे इस चीज का नाम है, तो ये सीधा सीधा लोकेट हो जाते हैं। मैंने क्या करना है, सीधा नोबेल प्राइज ढूंढना है। नोबेल प्राइज दिया गया यहाँ, यहाँ पे कहीं पे इंफॉर्मेशन है। शी इज फेमस फॉर her वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड was ट्वाइस अ विनर ऑफ द नोबेल प्राइज। उसने 2 बार नोबेल प्राइज जीता। विद हर हस्बैंड पैरी क्यूरी एंड हेनरी बैकरेल, शी was awarded the 1903 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो उसको अपने हस्बैंड के साथ 1903 1903 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला। कॉमा डाल के एंड डाला, मतलब अगली क्लॉज या अगला स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। एंड वॉज देन, उसके बाद सोल विनर थी 1911 में नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। जो 1903 वाला वो तो उसने हस्बैंड के साथ जीता था, फिजिक्स वाला, लेकिन उसके बाद जो केमिस्ट्री वाला जीता उसमें वो अकेली विनर थी। सोल का मतलब है अकेली, आई एम द सोल विनर, मतलब मैं अकेला ही विजेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट होगी। 2 नोबेल प्राइज जीते हैं, एक मैरी क्यूरी ने अपने हस्बैंड के साथ जीता है, एक उसने अपने आप जीता है, बट ये क्या कह रहा है कि उसके हस्बैंड दोनों में जॉइंट विनर था। यहाँ पे पता लग रहा है कि एक में था, तो ये इंफॉर्मेशन होगी हमारी फॉल्स। अब आगे हम नेक्स्ट पे। मैरी बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। चाइल्ड ढूंढ लो यहाँ पे। यहाँ पे तो नोबेल प्राइज की बात हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम चाइल्डहुड। फ्रॉम चाइल्डहुड हमें क्या ढूंढना है कि जो उसका इंटरेस्ट था साइंस में वो चाइल्डहुड से हो गया था। मैरी वॉज रिमार्केबल फॉर हर प्रोडिजियस मेमोरी, मतलब रिमार्केबल मेमोरी बोलते हैं, या फिर अनयूजुअल हो सकती है, मतलब कि जो आमतौर पे नहीं देखी जाती। मेमोरी के बारे में बात की है। एंड एट द एज ऑफ 16 won a gold medal on completion of her secondary education. Because her father lost his savings through bad investment, she then had to take work as a teacher. यहाँ पे साइंस के बारे में कुछ नहीं दिया गया, बताया गया कि वो जानी जाती थी। वो क्यों जानी जाती थी? अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त के कारण। उसकी बहुत ही तेज या शार्प मेमोरी थी। लेकिन हमें कभी नहीं बताया गया कि जब वो चाइल्ड थी या बचपन में ही उसको साइंस में इंटरेस्ट हो गया था। साइंस की कोई बात नहीं गई है। दैट्स इट, ये हो गया नॉट गिवन। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ऐसे यार वो ये काफी तेज थी, गोल्ड मेडल भी मिला, तो सेकेंडरी एजुकेशन में हो सकता है वो साइंस में इंटरेस्टेड हो, बट हमें साइंस के बारे में कुछ नहीं दिया है, ये हो गया नॉट गिवन। मैरी वॉज एबल टू अटेंड द सॉर्बोन बिकॉज ऑफ हर सिस्टर्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। जो मैरी थी वो सॉर्बोन में इसलिए जा पाई, या उस स्कूल में या उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में अपनी सिस्टर की फाइनेंशियल मदद के कारण जा पाई। हमने क्या करना है, प्रॉपर नाउन लोकेट कर लेना। ये वर्ड एज इट इज मिल जाएगा हमें, कहाँ मिल रहा है, यही है। अब यहाँ पे कहीं पे इंफॉर्मेशन होगी। इन 1891 दिस प्रॉमिस, दिस मतलब पिछले वाले में कहीं पे बात की होगी। This promise was fulfilled and Mary went to Paris and began to study at Sorbonne, the University of Paris. कौन सा प्रॉमिस फुलफिल हुआ जिसके कारण वो पेरिस में पढ़ने गई? फ्रॉम हर अर्निंग्स, मैरी की अर्निंग से शी वॉज एबल टू फाइनेंस हर सिस्टर, मतलब अपने पैसे कमा के उसने अपनी बहन को पैसे दिए। बॉर्नियस मेडिकल स्टडीज इन पेरिस ऑन द अंडरस्टैंडिंग। अब उसने यहाँ पे क्या किया, अपनी कमाई अपनी बहन को दी ताकि वो अपनी मेडिकल स्टडी पेरिस में कंटिन्यू कर सके, इस बात पर या इस समझौते पर, ऑन द अंडरस्टैंडिंग मतलब समझौते पर, कि बोर्निया वुड इन टर्न, कि बोर्निया बदले में बाद में उसे मदद करेगी एजुकेशन करने में। यहाँ पे पहले उसने पैसे दिए, लेकिन इसी बात पर कि बाद में जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब तू मुझे मदद करेगी। फिर 1891 में बोर्निया जो उसकी बहन थी उसने प्रॉमिस फुलफिल कर दिया और मैरी पेरिस में पढ़ने चले गई। एंड दैट इज, क्या होगा ये, ट्रू। क्यों? यस, वो सॉर्बन क्यों अटेंड कर पाई? क्योंकि उसकी बहन ने उसे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ पे फाइनेंस दिया, फिर उसने वापस में उसको फाइनेंस दिया ताकि वो पढ़ पाए। दैट इज हाउ यू फिगर आउट द आंसर, दिस विल बी ट्रू एज वेल। ऐसे आप सॉल्व करते हैं अपने। दिस इज हाउ यू सॉल्व योर रीडिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इजी टास्क है अगर आप सही तरह से चीजों को हिट करें। हर एक चीज नहीं पढ़नी है, जो जो चीजें लोकेट कर रहे हैं उसके आसपास की 1-2 सेंटेंसेस पढ़ने हैं और मीनिंग निकालना है। हर एक चीज पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा। कैसी चीजों का ध्यान रखना है, ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब
इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट प्रूव नहीं हो रही है इंफॉर्मेशन तो वो नॉट गिवन होगी, ध्यान रखना। आपको क्या लगता है वो मैटर नहीं करता, जो पैसेज में दिया गया वो मैटर करता है, ये चीज लिख लेना। आप चीजें भूलोगे जब ये 3 रूल्स को, कि ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब रॉन्ग, और नॉट गिवन मतलब पता नहीं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, नॉट अकॉर्डिंग टू यू। अगर इन 3 चीजों को ध्यान रखोगे 100% ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में इंप्रूवमेंट आएगी। और इसी के साथ मेक श्योर करो कि आप कीवर्ड्स लोकेट करो। कोई प्रॉपर नाउन है वो एज इट इज पैसेज में मिल जाएगा। बहुत इजी रहेगा अगर आप प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो वर्ड कैपिटल अल्फाबेट से शुरू होते हैं। अगर आप उनको सीधा सीधा आइडेंटिफाई करके लोकेट कर लेते हैं, 30 सेकंड के अंदर अंदर आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो आज की तैयारी कर रहे हैं, ताकि कि आपके साथ उनका भी स्कोर आ सके वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आप बिना टाइम और पैसे वेस्ट किए अपने सपने पूरे कर सको। कोई भी डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, कोई असिस्टेंस चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, हेल्प चाहिए, अगर आप इंडिया में हो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री और इन कैनेडा, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स। इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन कम एंड सी अस ऑन वन ऑफ दिस एड्रेस। एंड इफ यू आर इन इंडिया, हमारी जलंधर में एक ब्रांच है एंड वी आर प्लानिंग टू ओपन अ फ्यू मोर, so we'll probably see you around whenever you come and see us on campus. Plus एनी डाउट डू लेट मी नो। मुझे ये भी बताना कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो बनाऊं, उसी टॉपिक पे अगली वीडियो लेके आऊंगा। एक ही एम है कि आप सबकी हेल्प कर सकूं पहले अटेम्प्ट में स्कोर लाने में, और मैं ये करता रहूंगा। दैट इज समथिंग आई वर्क फॉर, एंड प्लीज डू लेट मी नो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अ लॉट मोर थिंग्स टू कम, and we'll make sure you get your desired score in the very first go. Varun from Language Academy, I'll see you very soon.